स्टूडेंट्स, माय नेम इज नेहा डे और सबका स्वागत है ऑल इन वन एकेडमी में। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हमें जानना चाहिए कुछ टर्म्स के बारे में, जो कि गैमेटोजेनेसिस है, पार्टुरेशन है, जेस्टेशन है, इम्प्लांटेशन है। तो क्या हम जानते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में? सो व्हाट आर गैमेट्स? सिंपली मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ओके, फीमेल गैमेट्स क्या होता है? फीमेल गैमेट्स मतलब ओवम, मेल मतलब यहाँ पे स्पर्म्स हो जाता है। जब दोनों के बीच फ्यूजन होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जब फॉर्मेशन होता है इन सब गैमेट्स का तो उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, राइट? सो पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब कि फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फिर उसके बाद होता है अलग अलग स्टेजेस, जैसे कि इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो फ्यूजन के बाद प्रोसेस होता है, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट हो जाना। फिर उसके बाद होता है ऑर्गन डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसको। और जेस्टेशन पीरियड के बाद होता है पार्टुरेशन। पार्टुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द फीटस, that can be male and that can be female. So let's start with the male reproductive system first, because CPC and NCERT ने आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले ही दे रखा है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरली देयर आर 3 पार्ट्स। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि टेस्टिस है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर फिर से फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेनिस। देन जो कि हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें भी एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि एपिडाइडम्स देख लीजिए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देख लीजिए, टेस्टिस तो हमने बताया जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फिर उसके बाद आता है वास डिफरेंस, फिर वासा डिफरेंशिया और भी कोई बहुत सारे पार्ट जो कि इजैकुलेटरी ट्रैक्ट होते हैं। ओके, देन एक्सेसरी ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स मतलब क्या होता है? दे आर द सेल्स। ओके, ग्लैंड्स मतलब सेल्स होता है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, फिर सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, उनका भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटलिया, पीनस। पीनस का हम जो फंक्शन है वो इन्हीं के साथ पार्ट में पढ़ते रहेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ टेस्टिस। ओके, सो टेस्टिस जो है हमारा, जैसे मैंने बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ओके, कैन यू सी स्क्रोटम? एंड टेस्टिस दैट इज लोकेटेड अंडर द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, अब यहाँ पे ना बच्चों एक टेम्परेचर की बात आ जाती है। वी ऑल नो दैट हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी या हमारा जो पूरा ही बॉडी है उसका क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट? लेकिन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स inside testis, okay, write down there what is production of sperms. What is the process of sperm production? उस प्रोसेस का नाम क्या है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन करता है? और स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है वो भी हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या आप सब लोग बता सकते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे, कौन से एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है? ओके, सो मैंने क्या बताया कि एब्डोमिनल कैविटी या फिर पूरे हमारे बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बट जो हमारा स्क्रोटम होता है उसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है एब्डोमिनल कैविटी से। व्हाई? देयर इज अ रीजन। बिकॉज क्या होता है ना कि
अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो स्पर्म प्रोडक्शन होगा नहीं टेस्टिस पे। तो क्या होता है कि टेम्परेचर अगर 2 to 2.5 लेस रहेगा तभी जाकर स्पर्म प्रोडक्शन होगा। इनसाइड व्हाट? इनसाइड टेस्टिस। एंड टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मीन्स बस्ता जैसा, मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि है स्क्रोटम। ओके, फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, टेस्टिस इस पाउच के अंदर है जो कि स्क्रोटम है। फिर यहाँ पे एक ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ग्रुबेरमाकुलम, ठीक है। फिर उसके बाद इस टेस्टिस के अंदर एक कॉर्ड है, ठीक है, आप देख सकते हो। उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। और उस कॉर्ड को चारों ओर लपेटे हुए कॉइल्ड स्ट्रक्चर या मसल बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं कि क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल। और the wall of scrotum is lined by another type of muscle is called Dodos muscle. Okay, so spermatic cord को जो लपेटा हुआ मसल है उसको हमने क्या नाम दिया? क्रीमेस्टर मसल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, wall of the scrotum is lined by what muscle? Dodos muscle, and that spermatic cord is lined by cremaster muscle. इन दोनों का काम क्या होता है बच्चों? इन दोनों का काम यही होता है कि वो ना रेगुलेट करते हैं या तो फिर कंट्रोल करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनाने के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। कैसे? टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखकर। टेम्परेचर को कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है? ऑफ कोर्स एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर है उससे लेस होना पड़ता है तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ओके, राइट, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल्स बता दिया है। ऑल्सो इट इज ओवल इन शेप। टेस्टिस ओवल है, एक अंडे के समान समझ लीजिए, ठीक है ना, वो ओवल इन शेप है। और अगर साइज बताया जाए तो साइज में वो है 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सबसे पहले तो एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं टेस्टिस का डायग्राम थोड़ा सा एनलार्ज करूं या तो फिर बोला था कि मैग्नीफाइड करूं तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और बच्चों एक लाइन में बताना भूल गई कि जो टेस्टिस का आउटर लेयर है ना, वो ट्यूनिका एल्बोजिनिया उसको कहा जाता है, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, उससे लाइन होता है। ओके, सो कमिंग टू द एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स क्या क्या बोला था मैंने? एपिडाइडिमिस बोला था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बोला था, वास डिफरेंस बोला था, वासा डिफरेंशिया बोला था, राइट। ओके, तो क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर भी कम से कम 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी 1 to 3 हाईली कोएलेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वो एक्चुअल साइट है जहां पे स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में एक बार प्रोडक्शन हो जाए फिर वो धीरे धीरे उसका बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कैसे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में एक बार प्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद कहाँ आता है? फिर यहाँ ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन, ये पोर्शन थोड़ा सा डॉट 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 के साथ, उसको हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से होकर वो रेटेड टेस्टिस तक आता है। रेटेड टेस्टिस में होने के बाद वो कहाँ आता है? ये जो थोड़ा सा नर्व लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो फिंगर लाइक प्रोडक्शन है, जो रेटेड टेस्टिस से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो ट्यूब जैसे दिखता है ना, तो उसका हम बोलते हैं क्या? वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। तो रेटेड टेस्टिस से निकल के वो आता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से निकलता है, फिर उसके बाद आता है ये एक बड़ा सा डक्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस का जो हेड पार्ट है, इसको ये वाला पोर्शन भी रहता है और इसका टेल पार्ट ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो वो कहाँ आता है? एपिडाइडिमिस में आता है। फिर एपिडाइडिमिस से निकलकर वो कहाँ
ठीक है, वास्ट डिफरेंस जो है ना, वास्ट डिफरेंस वो क्या होता है कि वो इजैकुलेटरी डक्ट से, मेल्स के इजैकुलेटरी डक्ट से कनेक्टेड होता है। ओके, मेल्स की इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ तक जाता है? वो यूरेथ्रा से होकर जाता है और थ्रू यूरेथ्रा पीनस के थ्रू वो स्पर्म्स निकल जाता है। ओके, मैंने शायद एक चीज बताया नहीं हो, एक है टर्म जिसको बोलते हैं हम इंसेमिनेशन और कॉपुलेशन। ठीक है, insemination copulation is also a part of human reproduction. Okay, फिर कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल glands and what seminal vesicle gland. ओके, सबका डिफरेंट थोड़ा सा काम है। ये जब सीमन और स्पर्म्स निकलता है ना, इट इज अ फ्लूइड। ओके, उस फ्लूइड में ना कुछ म्यूकस लेयरिंग होता है, शुगरी प्रोडक्ट होता है। सीमन इज इटसेल्फ ऑफ शुगरी प्रोडक्ट, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वहां पे। ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स, ग्लाइको मीन्स शुगर एंड प्रोटीन मीन्स, ऑफ कोर्स प्रोटीन्स वी ऑल नो दैट। सो सीमन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। ओके, नाउ सो कमिंग टू द एक्सेसरी ग्लैंड्स। नाउ एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या पार्ट आता है? सेमिनल वेसिकल। ओके, पहला पार्ट आता है सेमिनल वेसिकल, फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, फिर आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल जो होता है वो यूरिनरी ब्लडर में ही होता है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप का होता होगा, थोड़ा सा बटरफ्लाई की जो विंग्स है ना वो उस शेप के होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बच्चों देख लेना। और इसका क्या काम होता है? फ्लूइड जो सीक्रेट करता है ना, दैट इज सीमन, वो क्या होता है? वो म्यूकस लेयर का होता है। म्यूकस थोड़ा सा स्टिकी होता है। ओके, म्यूकस लेयर का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उस म्यूकस लेयर में, उस फ्लूइड में क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज, ओके, फ्रुक्टोज क्या है? शुगर प्रोडक्ट है एंड शुगर हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स व्हाट? स्पर्म्स को एनर्जी फ्रुक्टोज से मिल रही है। ऑल्सो दिस एनर्जी given by fructose is helping them for their mobility. Means क्या? Locomotion करने, movement करने। Okay ना? Now coming to the prostate gland, seminal vesicle के just थोड़े से नीचे में क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है और उसका जो सिक्रेशन आता है ना वो मिल्क की सिक्रेशन आता है। जो सीमन है उसको मिल्क कलर कैसा होता है? व्हाइट सा, वैसा मिल्क की सिक्रेशन देती है उस फ्लूइड को। ठीक है, फिर जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को उसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या होता है? वो भी म्यूकस फ्लूइड होता है। ठीक है, लेकिन उसका एक खास फंक्शन है, वो लुब्रिकेशन पैदा करती है, स्लीपरी होती है। ठीक है, जो म्यूकस फ्लूइड होता है ना सीमन में, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से निकलता है और काउपर्स ग्लैंड से निकलता है, वो लुब्रिकेशन देते हैं किसको? पीनस को। ओके फाइन, यहां तक हमने पढ़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो कि एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर आता है। बच्चों और एक बात जो मैं बताना भूल गई थी, ये जो हमने एक्सेसरी डक्ट्स पढ़े थे ना, टेस्टिस का जो लेयरिंग होता है ना, सर्टोली सेल्स और मेल जर्म्स से किया हुआ होता है। ठीक है, मेल जर्म्स एंड सर्टोली सेल्स से क्या हुआ होता है? अब मेल जर्म्स को हम स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं एंड सर्टोली सेल्स क्या होता है? वो सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? मैच्योर स्पर्मेटोजोआ को। ओके, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स, और स्पर्म्स कब पैदा होगी, कब सीक्रेट होगा, वो हमने डिटेल्स बाद में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज पीनस। ओके, पीनस भी बिलो एब्डोमिनल कैविटी होता है। ओके, और पीनस का एक
बहुत ही पतला सा लेयरिंग होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। जो फोर स्किन, FORESKIN, फोर स्किन, दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर पीनस। ओके, ये फोर स्किन से पीनस क्या होता है, वो प्रोटेक्ट देकर रखता है, प्रोटेक्शन करके रखता है। ओके, नाउ एक बल्जिंग सा एबव, उसको एबव बोल लीजिए या बिलो बोल लीजिए, एबव द पीनस एक बल्ज पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस। ओके, बल्ज पार्ट या राउंडेड पार्ट बोल लेते हैं, जो कि इसको बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस। ओके, तो यहां तक हमारा क्या था अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी डिटेल्स के बारे में और भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, प्लस क्या होता है स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या यूज होता है, कैसे वो मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है, ओके, मूवमेंट कैसा होता है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, oogenesis क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, दे आर ऑल कनेक्टेड। ओके, सो लेट्स एंड हियर फॉर टुडे। शुभ दिन की शुभकामना के साथ, धन्यवाद।